इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं जो बीटीएससी के द्वारा जो फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो स्टार्ट करने के लिए जो भी डिपार्टमेंट है सबसे पहले कितने स्टूडेंट वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देखिए कि 14/1/2025 से यहाँ पे सत्यापन कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए 14 तारीख के लिए बहुत सारे स्टूडेंटों को बुलाया गया है। हर एक डेट पे 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जितने भी है करीब 2,500 जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, उनको बुलाया जा रहा है। और इस वीडियो में अभी हम देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो वो एक बार में ही पूरा कंप्लीट हो जाए। जिनके पास नहीं है उनको सेकेंड अटेम्प्ट पे दिया जाएगा, लेकिन आप ध्यानपूर्वक फर्स्ट टाइम में सारे डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए ताकि कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हम देखते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके चलना है। जैसे कि आप देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2019 है, उसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 14 से लेके 19 तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, वहां पे आपका एड्रेस देख लीजिए। पुराना सचिवालय होल्डिंग रोड आपका पटना में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया जाएगा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का। वहां पे जितने भी डिपार्टमेंट है उनका अपना अलग अलग होगा। ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेके चाहिए। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है वो ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी आपका पहचान पत्र है उसको एक लेके जा रही है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड मस्ट भी होना चाहिए। पूर्ण रूप से भरा हुआ सत्यापन पत्र 2 प्रतियों में यहाँ पे वेबसाइट पे जो उपलब्ध है उसको ले जाना है सारे डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, मैट्रिक का जो 10th क्लास का आपका आपका दो सर्टिफिकेट होता है। एक तो आपका मार्कशीट दिया जाता है, जैसे जिसको अंक पत्र बोलते हैं, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा रहता है। मूल प्रमाण पत्र उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप फर्स्ट डिवीजन पास किए, आपका बस वही पूरा डिटेल लिखा रहेगा। उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ये मूल प्रमाण पत्र, यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र आपका जो डिग्री मिला है वो लगाना है। उसके बाद फिर लगाना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सभी सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर है उनका मूल अंक जिस मार्कशीट आपको लेके चलना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनका एक्सपीरियंस बेस पे अगर बहाली हुआ है तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एवरी ईयर का 5 मार्क्स मिल रहा था और 5 साल का 25 मार्क्स मिला है, जो संविदा के आधार पर कार्यरत थे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर उच्च अगर अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, ये जो बहाली था ये आपका डिप्लोमा बेस्ड पे था। अगर आपने बीटेक किया एमटेक किया है तो उसका अलग से आपको लगा देना है अगर आपके पास है तो, क्योंकि हो सकता है कि इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिले। उसके बाद आपको अगर नियोजित सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में कार्यरत हैं तो उसके उसके बाद वो आपका स्वीकृति और त्याग पत्र। यहाँ पे अगर आप नियोजित है तो उसके आपको क्या लेना पड़ेगा, अगर कहीं ना कहीं कार्यरत है तो आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एनओसी सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें बाउंडेशन रहता है कि आपको 3 ईयर 5 ईयर वर्किंग करना है। जैसे कि ओएनजीसी हो गया, बहुत सारे पीएसयू ऐसे हैं जिनको आपको 5 ईयर या 3 ईयर का काम करना हो रहता है। उनका बाउंडेशन होता है, उनका बॉन्ड होता है 5 लाख। अगर आप छोड़ते हैं उस बीच में तो आपको उनको 5 लाख रुपए देना पड़ता है। ऐसे संस्थाओं के लिए आपसे आपको एनओसी लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और आप उनका एग्रीमेंट कीजिए कि हाँ मैं छोड़ने वाला हूँ, तो उनको वो पे कीजिए फिर आप छोड़ पाइएगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप अपना लेके जाइए। उसके बाद आपका क्या जाति प्रमाण पत्र आपका होना ही चाहिए। उसके बाद आप देखिए अगर आप पिछड़ा है, ईबीसी या बीसी है, तो उसके लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस के अगर आप ईडब्ल्यूएस का भी आप सर्टिफिकेट वहां पे पेश करना होगा आपको। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। डायरेक्टर सर्टिफिकेट संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा आपके जो ब्लॉक के स्तर पे होंगे वहां से आप आसानी से बना सकते हैं इसको। आप वहां पे जाइए, वहाँ सिग्नेचर करिए, और आप कार्यरत हैं उसका आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए और वहां पे दीजिए, और आपको आपका चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसके बाद समक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत दिव्यांग, अगर दिव्यांग है तो उसके लिए सर्टिफिकेट बहुत लोग तो नहीं है तो, और जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी है जिनके दादा परदादा दादा तक वहां पे उनको रिजर्वेशन मिला है 2% का, वो अपना इस सर्टिफिकेट को ले जाए। उसके बाद है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, सिविल सर्जन मतलब सदर सदर जो हॉस्पिटल होते हैं हर एक जिला में,
उन वहां से आपको आपको वहां पे फिटनेस सर्टिफिकेट एक लेना होगा। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं ले जाइएगा तो फिर आपका बहुत दिक्कत होगा, तो ये पहले ही आप बनवा के रख लीजिएगा। वहीं आप बात कीजिएगा कि यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी होंगे या कार्यपालक दंडाधिकारी, वहां पे जाके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वहां पे आपको अटेस्टेड कराना होगा। वहां से ये अटेस्टेड कराने का मतलब है कि आप जा रहे हैं तो वो वहां पे अटेस्टेड कर देंगे। अगर आपके पास अगर डुप्लीकेट पाया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और आपको दहेज देना है ना लेना देना है, लेने और ना देने के संबंध में एक शपथ पत्र देना होगा। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों ने दावा कार्य अनुभव का दावा किया है, अभ्यर्थियों का कार्य अनुभव की संपूर्ण अवधि और नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत, ये सारे आपको जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए जरूरी है। उसके बाद आपका नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो 4 होना चाहिए। उसके बाद आपका फोटोग्राफ, फोटो के पीछे नाम और सीरियल हम अपना निश्चित रखें। उसके बाद बायोडाटा विहित पत्र में यहाँ पे देखिए ये सारा डिटेल और भी दिया हुआ है, क्या क्या चीज है वो अभी देख लेते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के साथ जांच हेतु संलग्न कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं हुआ तो उसके बाद जो बीटीएससी है वो डिसाइड करेगी कि आपको एक और मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार का, अगर आप वहां पे जाते हैं तो आप ना तो टीए ट्रैवलिंग अलाउंस का कोई मांग नहीं कर सकते वहां जाके। अगर किसी प्रकार के टंकन त्रुटि होने का और सुधार के आधार पर विभाग के पास सुरक्षित है। अगर विभाग चाहे किसी का मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे अगर त्रुटि से हो गया है तो उसको चेंज कर सकता है। और जितना भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप wrd.bihar.gov.in पे ये सारे उपलब्ध है। ये 3/1/2025 को ये सारा डाटा प्रकाशित किया। यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट है। सिविल सर्जन सर्जन जो होते हैं रेगुलेशन, वहां पे किस टाइप का फॉर्मेट रहता है यहाँ पे देखिए, ये सारे आप में डिटेल भरना है। उसके बाद यहाँ पे उनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि ही और सी इज एनी डिसीज, कोई बीमारी नहीं है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है बॉडी में। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आपको फिटनेस होना बहुत जरूरी है क्योंकि फील्ड का वर्क है। यहाँ पे आप देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको डिटेल भरना होगा और ये पूरा फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं क्या क्या रहेगा। इसमें देखिए आपको सारा डिटेल यहाँ पे भरना है। यहाँ पे नेम अपना डालना है, प्रेजेंट एड्रेस डालना है, ये सारे आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, प्रोफेशन और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एज और ये जितने भी डिटेल है आपको पूरा फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखा देना अगर आपने कहीं वर्किंग है तो वहां पे आपका डेजिग्नेशन डालना है, कब से कब तक रहे, उसके बाद वहां का एड्रेस डालना है। ये सारे चीज आपको पूरा फिलअप करके ही ले जाना है, तभी आपका डॉक्यूमेंट ये मेडिकल के लिए प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ पे एक सत्यापन पत्र है जिसमें इसमें आपको सारा डिटेल ये लिखा है कि आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो एकदम सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सत्यापन में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाने जाने को अयोग्यता माना जाएगा। अगर आपने कुछ भी गलत चीज छुपाया तो वो आपको अयोग्य घोषित करके आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। आपके ऊपर यहाँ पे देखिए कोई मुकदमा नहीं चल रहा हो, अर्थदंड लगाया ना हो, कोई धारा नहीं चल रही हो, ये सारे चीजों का आपको सही सूचना दे। अगर चल रहा है तो भी आपको जानकारी दे देना है कि इस प्रकार का है, ये फॉल्स केस है, इस टाइप का आपको पूरा वहां पे डिटेल आपको दे देना है। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा आपको डिटेल फिल करके आपको यहाँ पे कुल नाम और नाम पे लिख के आपको ये भी उसके साथ लगा देना है। एक बार फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल और मेडिकल फिटनेस का यहाँ पे सारे डिटेल रहेगा, सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन का रहेगा और वहाँ पे मोहर रहेगा। इससे आपका फिटनेस सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा। और एक लेटर देखा था दहेज ना लेने और ना देने के संबंध में, आपका पूरा नाम, पिता का नाम पूरा, यहाँ पे आपका फोटो अब चिपका के आपको सेल्फ स्टेटस डाल के आपको ये भी सबमिट करना है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का दहेज ना दिया जाएगा, ना ना लिया जाएगा। ये सारा फॉर्मेट आपको फिलअप करके आपको ये भी सबमिट करना है डिपार्टमेंट को। अभी सबसे पहले स्टार्ट किया गया, यहाँ पे आप देखिए वो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे करीब 2200, यहाँ पे 21 करीब 2400 के आसपास स्टूडेंट है, तो इनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उसके बाद आपका दूसरे डिपार्टमेंट का वहीं किया जाएगा।
एक एक करके आपके सारे डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट वहां पे प्रेजेंट है। उसके बाद फिर अगर वो अनुपस्थित रहे तो उनको फिर जो जो इनके मेरिट लिस्ट के नीचे जो स्टूडेंट आते हैं उनको एक और मौका दिया जाएगा, और उसके बाद वो लोग भी ज्वाइन करने पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो है, जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट है जो एनटीआरओ में करीब 4 साल से वर्किंग है वहां पे। वो अब उनसे मेरा बात हुआ तो वो बोल रहे कि उनका भी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स WRD डिपार्टमेंट है, तो वो बोल रहे थे कि अब मैं ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये जो एनटीआरओ का है 4 साल जॉब करने के बाद इसमें अब मेरा प्रमोशन भी होने वाला है, तो अब मैं वही डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूंगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4 साल में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको ये अब ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। तो आपका बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।